पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बरादराना ताल्लुकात में अहम संग मील। इंडोनेशिया के सदर आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। मेहमान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज से अहम मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात को नई जिहत देने के लिए कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। सार्क चार्टर डे की 40वीं सालगिरह पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम का पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, तमाम पड़ोसियों के साथ तनाज़ुआत के बायस भारत का रवैया इलाकाई ताउन की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। किसी एक मुल्क को इज्तिमाई पेशरफ्त रोकने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा इलाकाई फ्रेमवर्क तश्कील देने की ज़रूरत है जिसके दरवाजे सबके लिए खुले हों। मुमकिन नए ढांचे में ईरान और चीन जैसे अहम ममालिक को भी शामिल किया जा सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि इस सार्क के क़याम का मकसद खित्ते के ममालिक के दरमियान मुकालमे को फ़रोग़ देकर ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना था। बदकिस्मती से इलाकाई सियासी अवामिल के बायस ये मकासद मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं हो सके। हमें मिलकर ऐसे रवाबित को तक़वियत देना होगी जो तिजारती, सरमायाकारी, जिद्दत और सकाफती तबादले को फ़रोग़ दें। -1 नहीं तो पीटीआई पूरी माइनस। अब 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, रगड़ देंगे। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, आज तक बर्दाश्त करके ही यहाँ तक आए हैं, अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। फिर से तरक्की शुरू हो जाएगी। टीजीआई-एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे लोग सरेंडर कर चुके हैं। पीटीआई की मकबूलियत खत्म हो चुकी है, इख्तिदार और पैसे की जंग कर रहे हैं, इन्हें मुल्क से मोहब्बत नहीं। अडियाला में बैठे मुजरिम को किसी सूरत मुल्की इस्तेहकाम से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बानी पीटीआई के रवैये पर सिर्फ आईएसपीआर नहीं, पूरी कौम को जवाब देना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई को कुछ नजर नहीं आ रहा, वो सिर्फ इख्तिदार का सोच रहे हैं। बानी पीटीआई को इख्तिदार चाहिए होता है तो किसी को भी बाप बना लेता है। इख्तिदार आनी जानी चीज है, लेकिन एक चीज मुसलसल होनी चाहिए कि ये मुल्क हमारा है। माजी में भी सियासतदानों को इख्तिलाफ थे, लेकिन कभी मुल्क के खिलाफ नहीं गए। बानी पीटीआई के खिलाफ सबूत है, ये पाकिस्तानियों वाली बातें नहीं कर रहा। पाकिस्तान है तो हम हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारी जात, अना और सियासत से मुख्तम है। एस शंकर की ऐसी की तैसी। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा एस शंकर का इश्तियाल अंगेज, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयान सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय इश्तियाल अंगेज बयान की मजम्मत करते हुए कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, इसके तमाम इदारे बशमूल मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के सुकून हैं, जो मुल्क की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। मई के तनाज़े ने पाकिस्तानी अफवाज की पेशेवराना सलाहियत और मादे वतन के दिफा के अज़्म को वाज़ेह तौर पर साबित किया। किसी भी किस्म की प्रोपेगेंडा मुहिम इस हकीकत को झुटला नहीं सकती। इस किस्म की बयानबाजी भारत की अमन और इस्तेहकाम के लिए अदम संजीदगी को जाहिर करती है। मारे गए कितने इंकलाब के फितने। बलूचिस्तान के जिला कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 12 दहशतगर्द हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 दिसंबर को कलात में फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। आईएसपीआर का कहना है, फोर्सेस अपने इस्तेहकाम विजन के तहत दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रखेंगे। रैली में भगदड़। कराची में शारा फैसल पर रैली के शुल्का की तोड़फोड़। एफटीसी के मुकाम पर पुलिस से सामना। रैली के शुल्का का पुलिस मोबाइल और गाड़ियों पर पथराव। शरपसंदों ने एम्बुलेंस को भी नुकसान पहुंचाया। डंडे, मुक्के, लाते, साई, शीशे तोड़ दिए। ड्राइवर को भी जख्मी कर दिया। पुलिस का लाठी चार्ज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की। एफटीसी के सामने शारा फैसल पर कई घंटे ट्रैफिक जाम रहा। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन ने जाने के बाद ट्रैफिक बहाल हुई। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार का शारा फैसल पर हंगामा आराई और तोड़फोड़ का नोटिस। एडिशनल आईजी कराची को मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 12 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानिब से 300 शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
पकड़े गए बहरी स्मगलर। पाक बहरिया के जहाज यमामा का बहरा अरब में रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर तैनाती होने के दौरान इंसदाद मुनशियात का कामयाब ऑपरेशन तकरीबन 30 लाख अमरीकी डॉलर मालियत की 1500 ग्राम चर्स कब्जे में ले ली। समंदर में ये कामयाब रुकावटें गैर कानूनी सरगर्मियों का मुकाबला करने और मैरीटाइम डोमेन में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की निशानदही करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पार्टी सरबराह को हुकूमती कारकर्दगी से भी आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तहरीके इंसाफ तस्लीम करने से इनकार। आज़ाद सेनेटर्स की पीटीआई में शमूलियत की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन का जवाबी खत मिलने की तस्दीक, मामले पर अदालत जाने का ऐलान। पीटीआई का मौक़िफ़ नामंजूर, बानी सियासत मुस्तरद। 9 मई को पीटीआई और 10 मई को भारत को शिकस्त हुई। पीटीआई दुश्मन का आला कार बनी हुई है। पीटीआई को पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं। मानिए पीटीआई जहनी मरीज बन चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ा का अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा तहरीके इंतशार की अमन व अमान पर तवज्जो नहीं। पीटीआई हुकूमत ने केपी को खंडरात में तब्दील कर दिया। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने दुश्मन के साथ तैयारे गिराए। पीटीआई पाकिस्तान का दिफा कमजोर करना चाहती है। भारतीय मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। पीटीआई के फैसले समझ से बालातर है। मुल्क किसी सियासी आदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई मुल्की इदारों और फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। एमक्यूएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मुल्क से बाहर बैठे लोगों की बयानबाजी को फौरी रोकना चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान कराची के लिए तवाना आवाज है। पाकिस्तान में किसी न किसी सूरत में सियासी बहरान मौजूद है। पाकिस्तान नाजुक दोहराए पे खड़ा